आर मोस्ट पावरफुल सोल्स। इसके लिए हम जो एक शब्द यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, रोज यूज करना। ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। क्या हैं हम? सवेरे उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, आप 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगती रहेंगी। हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं ही, लेकिन अगर हम उन्हें भूले रहते हैं तो हमारा हाल कैसा होता है, एक एग्जाम्पल आप सुन लें। एक बहुत पावरफुल पहलवान है जिसे सब डरते हैं। वो अपने कमरे में जाकर सो गया, अपना पर्स रख दिया टेबल पे, बहुत महंगी घड़ी थी वो भी टेबल पे रख दी, सोने की चेन थी वो भी निकाल के टेबल पे रख दी। पावरफुल पहलवान है, सो गया। एक बच्चे ने देखा पहलवान जी सो गए हैं आज, चुपचाप घुसा, उसकी तीनों चीज उठाकर ले गया। उसकी शक्तियों ने काम किया। बच्चा उससे नहीं डरा क्योंकि वो सोया हुआ है। हमारी भी शक्तियां सोई हुई हैं, इसलिए समस्याएं हमसे डरती नहीं हैं। ये सत्य है। अगर हम पावरफुल बन जाएं तो समस्याएं हमारा द्वार कभी नहीं खटखटाएंगी। मैंने बहुत साल पहले सुन लिया था, हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उसमें सुन लिया था प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। यहाँ से मैंने मन की शक्तियों के प्रयोग प्रारंभ किए थे। मुझे तुरंत विचार आया कि अगर एक वीक माइंड समस्याओं को क्रिएट करता है तो पावरफुल माइंड उन्हें नष्ट भी करेगा। और पिछले 40-42 सालों में मैंने 1000 प्रयोग किए इसके, बहुत सफल हुए सभी, बहुत सफल। इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हुए, ये मैंने देखा। इंजन खराब हो गया गाड़ी का, अब इंजन तो ऐसे ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पावर ऑफ थॉट से ठीक हो गया। मिरेकुलस एक्सपीरियंस हुए इसमें। तो हमें अपनी शक्तियों को जगाना है रोज सवेरे, और इनको यूज करना है रोज के जीवन में, ताकि हमें कभी भी मानसिक थकान न हो, टेंशन न हो। किसी भी प्रॉब्लम को देखकर हम घबराएं नहीं, हम बोल्डली उसको फेस करें और उसको पराजित करें। मैं 1-2 बात आपको कहूँगा, जीवन में आपकी हार हो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप हार नहीं मानते। इसलिए हार कर भी हार नहीं मानना है जीवन में। ये एक संकल्प ले लें यहाँ से आप। दूसरी चीज बहुत सुंदर है, सबको बहुत काम आई है और आपको भी आएगी। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। आप भी पेशेंट को सिखाते ही होंगे, ज़्यादा ना सोचा करो, पर हाथ में कैसे आए कि ज़्यादा ना सोचें? अब वो तो चलता है। मेरे पास तो बहुत युवकों की समस्याएं आती हैं। युवक आते हैं वेल एजुकेटेड, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया। एक ही समस्या है कि हम बहुत सोचते हैं निगेटिवली, और इससे हमें जीवन में कठिनाइयाँ हो रही हैं। हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है, हमारी कंसंट्रेशन समाप्त होती जा रही है, हम अपने ऑफिस में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इतने पढ़े लिखे उदास हमारा चेहरा रहता है। कैसे माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करें, इसकी बहुत अच्छी विधियां राजयोग में सिखाई जाती हैं। तो रोज सवेरे आप सभी 5 बार 7 बार उठते ही
ये संकल्प कर लेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी और आप अपने को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। थोड़ा जल्दी तो उठना ही चाहिए। डॉक्टर्स को कभी कभी रात को भी काम करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अपने पेशेंट्स को भी आप बताएं और अपने लिए भी केयरफुल रहेंगे। सवेरे जब हम उठते हैं, पहले 10 मिनट हमारा कॉन्शियस माइंड शांत रहता है, मन जो चलता रहता है वो शांत रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जगा हुआ होता है। उस टाइम जो विचार इस मन को आप देंगे, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिसीव कर लेगा, कमांड के रूप में एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा उसके अंदर और वो वही करेगा। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है हमारे मन की शक्ति की। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इसको यूज करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल यूज के तरीके बता देता हूँ आपको। मैं आपको केवल इसलिए एक बात सावधानी के लिए कह रहा था, जो लोग लेट सोकर उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे भी, और बिजनेस वाले और भी लेट, तो क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति सोकर उठेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड तो जगा हुआ है 10 मिनट तक, और चारों ओर संसार में बैड एनर्जी फैली हुई है, वो भी जग गई है, तो वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगेगी। इसलिए लेट उठने वालों को आजकल बहुत नुकसान होगा। और अगर कोई 8 बजे उठा और टेबल पे पेपर पड़ा है और उठते ही पहली नज़र गई हेडलाइन पर, पाकिस्तान में बम विस्फोट, इतने वकील मारे गए, क्या गया अंदर? किसी को तो खुशी भी होगी, पर अधिक लोगों को निगेटिविटी चली गई ना अंदर। तो हम बिना मतलब अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कमज़ोर करते रहते हैं। इसलिए एक सुंदर सा नियम रखना चाहिए कि उठ के पहले 10-15 मिनट न हमें न्यूज़पेपर पढ़ने, न टीवी देखनी है, अपने लिए बहुत सुंदर चिंतन करना है उठते ही। और आप बहुत ध्यान देंगे, उठते ही जो पहला विचार हमारे मन में उठेगा वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। अब आप भाग्य निर्माण की बात सुन रहे थे शिवानी बहन से। हमारा पहला थॉट तो भाग्य निर्माता ही है। अब देखिए, मैं एक हंसी का उदाहरण आपको दूं। पति पत्नी की बनती नहीं है, मनमुटाव ज़्यादा रहता है। अब पत्नी सो के उठी थोड़ी जल्दी, उठते ही पति को देखा, कहा पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, इसने तो मेरा जीवन तंग कर दिया, मैं तो परेशान हो गई। देखिए, पहला थॉट एकदम निगेटिव, क्रोध से भरा हुआ, बदले की भावना से भरा हुआ, तो समझ लें पीछा कभी नहीं छूटेगा। आपने क्रिएट कर दिया वो भाग्य। तो मैं एक विधि बताता हूं जो मैंने कम से कम 500 ऐसे कपिल्स पर जिनके मनमुटाव चलते हैं प्रयोग कराए हैं, विद फुल सक्सेस। 7 दिन में ही उठे, पत्नी ने संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पति जो सोया हुआ है उसको आत्मा देखा, ही इज ए गुड सोल, he is a great soul, he is the child of God, he is my good friend। फ्रेंड नहीं है, अब डबल माइंड ना हो जाए यहाँ कि अंतर मन कहे बहुत खराब है और बाहर से कहें इज माई गुड फ्रेंड। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विद ट्रू हार्ट अगर उठते ही ये संकल्प कर दिया, ही और सी इज माई गुड फ्रेंड, 7 दिन में ही सब कुछ बदल जाएगा। आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे। हम गेंद फेंकते हैं,
ब्लैक एनर्जी फेंकते हैं, वाइट एनर्जी देनी है, कहीं से ब्लैक एनर्जी हमको आती है। बहुत सुंदर चीज़ कर लें, हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में शिव बाबा ने समझाया। कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे दे, बैड एनर्जी दे दे, तुम 10 बार दुआएं दे दो, उसकी बैड एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी गुड एनर्जी, प्योर एनर्जी उसको भी चेंज कर देगी। एक ऐसा एग्जाम्पल सुनाता हूँ। गांधीनगर में, गुजरात में, एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्विस में अपने ऑफिसर से बहुत परेशान था और मेरे पास आया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो मुझे जाते ही डांटना शुरू कर देता है, सारा दिन शाउटिंग, और मैं अब इस नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ। आयु ज़्यादा नहीं थी, 40 साल थी। मैंने कहा भाई तुम नौकरी छोड़ दोगे, तुम्हारा परिवार और तुम भी परेशान होगे, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक 7 दिन में एक प्रयोग बताता हूँ तुम्हें, वो कर लो। मैंने यही उसे बताया। घर जाकर सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और उसे देखना आत्मा दूर से ही, ही इज ए गुड सोल। पहले हमें ऐसे संकल्प करने होते हैं, he is a good soul, very good, a child of God, and he is my good friend. 5 दिन करके उसने 6ठे दिन मुझे बताया कि सचमुच वो मेरा गुड फ्रेंड बन गया। अब मैंने उससे पूछा, सर आप मुझ पे शाउटिंग क्यों करते थे रोज? कि भाई क्या करूं, घर में पत्नी से रोज झगड़ा होता था, उसे तो मैं डांट नहीं सकता था, तो यहाँ आके तुम्हें